जय माता रानी। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है। इस वीडियो में आपको माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है। इस शुभ दिन माँ के भक्त इनकी विधि विधान से उपासना करते हैं। यह नवरात्रि तंत्र मंत्र की साधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 विद्याओं में से एक है और इनकी आराधना से साधक को दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को श्री विद्या उपासना की प्रमुख देवी माना जाता है। वे सौंदर्य, ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ज्ञान की देवी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक और सौम्य होता है। त्रिपुर सुंदरी देवी को राजराजेश्वरी और ललिता देवी के नाम से भी जाना जाता है। वे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनकी कृपा से साधक को आत्मज्ञान एवं अद्वितीय शक्ति प्राप्त होती है। इस दिन की गई साधना से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने वाले भक्त को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साधारण साफ वस्त्र धारण कर माँ के व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थल के पास विधि पूर्वक कलश की स्थापना करें और उसमें स्वच्छ जल भरें, जिसमें थोड़ा सा पवित्र गंगा जल मिलाएं। इसके साथ ही कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखें। माँ की पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल पर माँ त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा या चित्र जरूर लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको माँ का ध्यान करने और उनको भोग अर्पित करने में आसानी होगी। आइए जानते हैं कि माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा में किस मंत्र का जाप करें। माँ की पूजा के लिए एक थाल में पूरी सामग्री रख लें। माँ की प्रतिमा के सामने दीपदान और भोग लगाने के बाद एक आसन बिछाकर बैठें। इसके बाद माँ के इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही त्रिपुर सुंदरी चालीसा या श्री सूक्त का पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो किसी से पाठ करवाएं और कथा को ध्यान से सुनें। सबसे आखिरी में आरती करें और परिवार के साथ सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना विशेष फलदायी होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा से गुप्त विद्या और आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। माघ गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन सच्चे मन से माँ की पूजा करने से हर प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। 51 शक्तिपीठों की महिमा अपार है। इनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इन 51 शक्तिपीठों में से एक त्रिपुर सुंदरी को तंत्र साधना की देवी कहते हैं। तीनों लोकों में सबसे सुंदर होने के कारण इन देवी को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। साधु संत और तांत्रिक अपनी साधना सिद्धि करने के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं। त्रिपुर सुंदरी को सर्व सुंदरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी के अवतार से जुड़ी ये पौराणिक कथा सुनिए। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ ही है तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी। देवी भागवत पुराण में माता त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप बताए गए हैं। बाल रूप को बाला
किशोर रूप को षोडशी और यौवन रूप को ललिता कहते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी को मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी 16 कलाओं के ज्ञान के कारण भी देवी त्रिपुर सुंदरी को षोडशी कहते हैं। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को त्रिपुर सुंदरी देवी जयंती मनाई जाती है। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती की मृत्यु के दुख में भगवान शिव के ध्यानमग्न रहने के कारण तीनों लोकों के कार्यों में रुकावट होने लगी। तब सृष्टि के हित के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव पर फूलों का बाण चलाया, जिससे शिव का ध्यान भंग हो गया। इससे शिव क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। उसी दौरान शिव के एक गण ने कामदेव की भस्म से पुरुष आकृति की मूर्ति बनाई। उस आकृति को भांड नाम दिया। इंद्र ने आद्या देवी की आराधना की। आद्या देवी ने माता त्रिपुर सुंदरी का रूप लिया और भांडासुर का अंत कर सभी देवताओं को मुक्ति दिलाई। कहते हैं कि तब से तांत्रिक सिद्धियों के लिए माँ देवी की साधना शुरू हुई। भगवान शिव की नाभि पर कमल पुष्प पर बैठी देवी त्रिपुर सुंदरी की सच्ची मन से आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव के क्रोध से बने होने के कारण भांड में राक्षसों के गुण थे। भांडासुर ने अपनी राक्षसी शक्तियों से स्वर्गलोक पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब इंद्रदेव ने नारद ऋषि से इसका उपाय पूछा और नारद ऋषि ने इंद्रदेव को अपने मांस और रक्त से आद्या देवी की पूजा करने का सुझाव दिया। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक अवश्य करिए और कमेंट सेक्शन में जय माता रानी जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता रानी।